कि जैसे एक बंदे को कन्विंस करना है और ये बोलना है कि भाई तू यहाँ पे पेथापुर वगैरह पे आ जाना, राइट? सो यू वांट टू कन्विंस कि भाई उसको रिले करना है कि भाई यहाँ पे आना है तुझे, तो यू हैव टू यूज द लैंग्वेज सर्टन वे टू अचीव दैट टारगेट, राइट? तो वही चीज़ है कि भाई कंप्यूटर का कुछ करवाना है, कि जैसे टीम्स पे कोई किसी को कॉल करवाना है, तो देन यू हैव टू लाइक यूज सम प्रोटोकॉल्स एंड थिंग्स लाइक दैट टू अचीव दैट। वो इतना इजी नहीं होता, पर बेसिकली आप मैथ साइंस वगैरह ही गिन लोगे, मैथ्स में इक्वेशंस होती है, उसको रिजल्ट देना है, इज दैट जनरली एक्जैक्टली। ओके। और यहाँ पे सब मोस्ट ऑफ जो है वो 12th के बाद जाने का सोच रहे हैं फॉरेन, तो 12th के बाद अच्छा रहता है या फिर बीटेक करने के बाद? सो सबका प्रेफरेंस होता है। आई वुड प्रीफर डू योर बैचलर हियर एंड देन डू योर मास्टर देयर, क्योंकि बैचलर पे यहाँ पे दो चीज़ है कि आपका फीस वगैरह काफ़ी होता है वहाँ पे, लाइक ट्रेमेंडस फीस, एंड दूसरा लोग है ना पीजी डिप्लोमा वगैरह में जाते हैं, सो दैट इज़ लाइक वेरी अननेसेसरी और अनफॉर्चुनेट इवेंट आउट से। डू योर प्रॉपर बैचलर हियर, गेट योर इंटरेस्ट कि किस पे इंटरेस्ट है आपको, and then use that interest to do your master. Then your career growth would be like in that curve rather than it will decline otherwise. So वो मेरा preference है, पर if anyone has figured out कि भाई मुझे computer science करना है, कि भाई ये है ही मेरा life का goal, then they can go for it, yeah. मेरा एक स्टूडेंट जो इनकी सोसाइटी में रहते हैं, इनके भाई यश करके, वो अभी कनाडा ही गया है 12th के बाद। तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड है कि हाँ सर ये अच्छा है, उन पर थोड़ी सी चैट होती है। तो वो 12th के बाद गया है, तो 12th के बाद अगर जाते हैं और अगर बीटेक कंप्लीट करने के बाद जाते हैं, 4 ईयर का यहाँ पर इंजीनियरिंग कंप्लीट करें, तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर उसके अंदर कोई ऐसा होता है कि जो फ़ायदा हो कि यहाँ पर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया है तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ होगा? बेनिफिट में क्या है कि आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि आपको किस पे जाना है। वंस यू लाइक यहाँ पे लोग सिविल इंजीनियरिंग करते, कंप्यूटर साइंस करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी वास्ट फील्ड, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू इन दैट फील्ड, बराबर? कि एक्सप्लोर करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 वगैरह यूज़ करते हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट होता है नेटवर्किंग, जैसे कनेक्ट करते हो नेटवर्क्स को, वो अलग चीज़ है। तो काफ़ी सारी फील्ड्स है कंप्यूटर साइंस के अंदर, एंड यू डोंट नो लाइक व्हाट यू वांट टू स्पेशलाइजेशन इन, राइट? तो वो चीज़ यहाँ बैचलर करने से पता चल जाता है कि भाई नहीं यार, मुझे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। तो इट वाज सिमिलर रूट फॉर मी, लाइक आई डिडंट नो मच ऑफ द फील्ड, बट स्पेंडिंग 4 years here, I then recognize the machine learning I want to go in, yeah. Any question other? सेम मेरा भी ओके। question तो अभी जैसे एआई आ चुका है, तो एआई या फिर बहुत सारे बोट्स वगैरह जो आते हैं इंस्टाग्राम में, उससे तो बहुत सारा कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोडिंग भी एआई से हो ही सकता है फ्यूचर में। इन फ्यूचर आई थिंक एआई वो कोडिंग भी कर देगा आपके लिए। वो चीज़ अभी बहुत एडवांस चीज़ें बता रहा है। एआई अभी क्या है कि इट्स वेरी एट द अर्ली स्टेज, इतना भी ज़्यादा एडवांस नहीं है कि दे कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट देम टू डू। जैसे कि कोडिंग कर लो मेरे लिए, इट्स नॉट द टास्क दे विल अचीव एटलीस्ट इन 10 years, नेक्स्ट 10 years। वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो अभी तो क्या अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाता ये अच्छे से। आप कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ के देखोगे तो इट विल लाइक ट्रम्बलिंग कंफ्यूज हो जाएगा। इट इज गेटिंग देयर, जैसे चैट जीपीटी वगैरह। तो इट्स वो माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी शेयर्स लिया है, तो विल बी वर्किंग ऑन दैट पार्ट एज वेल। सो ओके, धीरे धीरे इवॉल्व होगा या कंप्यूटर लाइन में अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें से और उसी में वो आगे जाना चाहे, तो अभी किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लग रही है? जैसे कंप्यूटर में ही, और कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है? ओके, पहली चीज़ है कि डोंट ऑलवेज गो फॉर कंप्यूटर के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग मतलब वर्ल्ड चेंज कर सकते हो, यू कैन अर्न गुड मनी एंड थिंग्स लाइक दैट, बट डोंट ऑलवेज फोकस ऑन कि कंप्यूटर में ही जाना है। एक्सप्लोर दी अदर अपॉर्चुनिटी। कई लोगों को ये मशीन्स वगैरह से काफ़ी इंटरेस्ट होता है, गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। कभी कंस्ट्रक्शन में आप मतलब कुछ सोच सकते हो। सो फिगर आउट योर इंटरेस्ट एंड देन परस्यू सम फील्ड। इट्स नॉट नेसेसरली कंप्यूटर इज द बेस्ट फील्ड, नेवर। ओके, क्योंकि सब फील्ड का काम अलग अलग है, एंड फॉर अ सोसाइटी इट्स वेरी नेसेसरी ईच एंड एवरी फील्ड।
तो Exactly. ऐसे सोचना चाहिए आई गेस। और आपने जो स्टडी किया था तो इंडियन स्टडीज मतलब जो भी कॉलेज वगैरह में स्टडी किया वो और कैनेडियन स्टडीज उसमें क्या बेसिक डिफरेंस लगा? वो काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस रखता है। पहले तो लैंग्वेज इंग्लिश एंड प्रॉपर इंग्लिश होती है। ओके काफ़ी डिफिकल्ट रहता है पहले, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांजिशन करते हैं। अपना इंग्लिश कैसा होता है कि इंडियन स्टाइल होता है, थोड़ा एक्सेंट वगैरह उनका थोड़ा लेवल ऑफ इंग्लिश इज़ प्रीटी मच हायर देन अस, राइट। तो पहले तो लैंग्वेज अडेप्शन में थोड़ा टाइम निकल जाता है, 3-4 महीना। बट देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स आर रियली अमेजिंग देयर। कई यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इंडिया के अंदर हम किसको वैल्यू देते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह सबको वैल्यू देते हैं, राइट। इट्स इज मोर वैल्यूबल देयर, इट्स वेरी डिफरेंट। दैट प्रोफेसर आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी बिकॉज दे आर डेवलपिंग अ पीपल who can go and work in their market, right? So वहाँ पे प्रोफेसर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है, like top notch. ओके एनी अदर क्वेश्चन? आपको लगता है कि इंडिया में भी टैबलेट थ्रू लर्निंग लाना चाहिए एज फॉरेन कंट्रीज में स्टार्ट हुआ है? Oh definitely yes. We have to adapt technology at all cost. क्योंकि टेक्नोलॉजी किसके लिए है? To make life easier and accessible, right? आपके पास लर्निंग टैबलेट से कोई भी मतलब यूजिंग एनी वे, आई थिंक वी शुड अडेप्ट द टेक्नोलॉजी। एनीवन एल्स? यस प्लीज। Sir, I'm foreign guy. So, what was your aim when you gave the exams for Canada? सो कनाडा के लिए एक्चुअली कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, IELTS होता है कि वो करने के लिए। तो IELTS इज दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट मेन इंटरेस्ट वही था कि मैंने बताया कि प्रोफेसर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मैच हो रहा था। आई वांट टू वर्क इन दैट एरिया, राइट। और वो क्वालिटी प्रोफेसर्स थे। तो बेसिकली आई थॉट अबाउट माई करियर देन एनीथिंग कि मेरा इंटरेस्ट मैच हो रहा है, आई रियली वॉन्ट टू परस्यू दैट। एंड सेकंड रीज़न वो भी था कि जैसे बताया धवल भाई ने कि माइक्रोसॉफ्ट इट्स थोड़ा हार्ड है वो वहाँ पे पहुँचने के लिए। एंड द कॉम्पिटिशन हियर इज़ अ कट थ्रोट, लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो वो लोग इंटरव्यूज़ के लिए मोस्टली सिलेक्ट करते हैं IITs NITs एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। और आप कोई गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में से हो तो आपको चांसेस कम मिलते हैं। एंड इट्स नॉट द सेम थिंग इन कैनेडा एंड US. यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी इवन दो यू आर इन लाइक टॉप टीयर लोअर टीयर यूनिवर्सिटीज़। सो दूसरा चीज़ वो भी है कि आप को टॉप रीच करना है तो समटाइम द कंपटीशन इज लिटिल बिट लेसर देयर देन हियर। तो ये दो मैंने सोच के सिलेक्ट किया था, बट एवरीवन हैज देयर ओन रीजंस। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे IIT में मिल रहा है, NIT में मिल रहा है और वहाँ पे जैसे कंकोडिया में मिल रहा है बैचलर्स के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे? डेफिनेटली IIT, IIT ज़्यादा अच्छा रहेगा डेफिनेटली। अगर फीस की कोई चिंता ना हो तो? या डेफिनेटली तो भी IIT अच्छा है। IIT। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है? सो IIT का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, क्योंकि आप देखोगे तो अपने कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, मतलब। और IIT आई थिंक आई डोंट नो 12-13 IITs आर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, पर वो इतनी मतलब यूनिवर्सिटी के लिए कंपटीशन इतना हाई होता है, then you can get like very cream and top notch people, and when you work with the top notch people you will become top notch people. तो सराउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और IIT के अंदर आई थिंक सराउंडिंग इज़ वेरी, आई थिंक वे बेटर देन इवन बेस्ट US यूनिवर्सिटीज एज वेल। मेरा एक क्वेश्चन है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर होता है? क्योंकि इंडिया में जहाँ पे भी काम करते हैं तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो एक फैमिली टाइप होता है, तो वहाँ पे भी वही कल्चर है? Yeah, it's similar culture. They treat you as a family. They don't treat you as a like employee के उसको भाई काम दे दिया वो करके दे मुझे, ऐसा नहीं है. Everyone is like try to help you out. If you are stuck somewhere, other people will approach you and like help you out solving the things and all. And job in India is good or foreign? I actually cannot comment on that because I haven't worked here, so I can't say anything. But job there, the work culture is it's definitely good there as well. Yeah. Anyone else? Anyone else? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इंडिया में? India's में okay, so what I'm thinking is like I will move gradually. तो first मैं
what I'm thinking is like internally transfer into a Microsoft Hyderabad वगैरह. Then I'll see, study a market कि भाई क्या, mainly my intention is like build a startup basically to, as I say, change a life or like impact a life in a meaningful way. तो eventually वही है कि I want to like build some company or startup like over here, but the plan is like really big, so I have to make gradual moves, and yeah. ओके, थैंक यू वेरी मच. सर बोलो. हाँ, आप जब इंटरव्यू देने गए तो कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं मतलब माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट? ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह क्या कि यहाँ मतलब आई जस्ट टॉक अबाउट जनरल एंड विल कम टू माइक्रोसॉफ्ट. तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा इंट्रोडक्शंस वगैरह देते हैं कि मेरा नाम ये है वो है वगैरह, और थोड़े कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछते हैं कि जावा में क्या होता है वगैरह. तो आप हाई लेवल, यू गिव हाई लेवल आंसर एंड ऑल, एंड sometime it is possible you convince the interviewer and you can get selected, but Microsoft is very skill based interview. तो वो लोग वो केयर नहीं करते आप कौन हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आए, आपका स्किल सेट वगैरह वगैरह. दे आस्क यू वेरी कोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि भाई ये है और ये इसको कोडिंग करना है, लाइक डू अ कोडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. देन यू विल एक्चुअली रियलाइज कि उसका टैलेंट क्या है. सो 4 rounds are more about coding. They actually get your detail कि भाई इतना कितना skill है उसको मतलब coding area में, and they ask you system design. System design is more about if you have to build this big feature, how you gonna approach it. So they get to know about your thinking process, how you think about the problem. So it's more get tested your skill rather than about your background knowledge. મતલબ એમાં આપણું નામ ને બાપાનું નામ ને એવું ના, ના, It is not important that what is your father's name. It is important just how much skill you are. Okay, yes. Do you think that the teenagers these days are becoming millionaires by doing dropshipping and affiliate marketing? So you should we should do a course on that one. Yeah, you can approach anything. So basically, whatever you are interested in, right, always go for it. And there is nothing wrong in exploring a different field or the opportunities, right? So if you think like you might be interested in certain like digital marketing or I think content building or things like that, go and explore it. Like I think you have enough time, enough opportunities in a life that you can do anything, right? तो अभी आपके पास एज भी काफ़ी कम है, so go and explore any field that you feel like it's worth the year. Is it good though to like take that path? Yeah, definitely. Why not? कंप्यूटर साइंस में ऐसे कौन से कोर्सेज है जो अच्छे हैं बाहर कनाडा में फॉर अ जॉब? पर्टिकुलरली कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस में ऐसे कौन से उसी के रिलेटेड कोई? और गुड फॉर अस. हाँ. ओके, पहले तो बैचलर के अंदर से मतलब ओके वहाँ पे जाना है फॉर अ मास्टर. बैचलर, आई वांट टू डू अ बैचलर फ्रॉम कनाडा and Calgary, I think so. Then which type of courses you good for us? Oh, okay. So basically, you want to do a bachelor there, and you want to know which are the courses that you want to do right now, which will be helpful there, right? In particular computer area. In particular computer area, right? So go for a basic programming for now. जैसे कि ये Python वगैरह आता है, right? तो just go for a basic programming. Try to build as many application as you can, and just go with that. That will clear your fundamental about computer science, and फिर आप explore करोगे कि भाई artificial intelligence क्या है, ये चीज़ें क्या है. Then you will realize कि भाई मेरा interest इस पे बहुत जा रहा है. Then you move to that path. But try with a basic coding, clear your fundamentals, and go for it. बहुत बढ़िया. और कोई क्वेश्चन है? कुछ बच्चे जो है वो उनका डाउट जो है वो ये रहता है कि 11th-12th साइंस करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 10th के बाद ही वो अपने करियर को एक मॉडिफिकेशन दे दे, जैसे एक डाइवर्जेंस ले लें. तो 11th-12th साइंस का आपकी लाइफ के अंदर क्या रोल रहा था कि अगर 11th-12th साइंस किया है तो ये अच्छा रहा, अदरवाइज आपने 11th-12th साइंस नहीं करते हुए कोई अदर पाथ चूज किया होगा. 11th-12th साइंस तक
स्टिक रहना चाहिए या फिर उसी से पहले अपने जो गोल्स है उसके लिए परस्यू करना चाहिए? यू हैव टू गो फॉर योर ड्रीम्स और अदर थिंग्स दैट मेक्स यू फील हैप्पी। Okay. क्या रहेगा लेवल का जो है वो मतलब पर्टिकुलरली जैसे साइंस किया है तो क्या फ़ायदा है? क्या वो कॉमर्स या आर्ट्स करके वो ज़्यादा अच्छा कर लेते, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस करने से कोई मेंटल एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी रही? तो पहले ऑनेस्टली आई टेल यू कि 10th में जो होता है ना उसका पाथ इतना क्लियर मोस्टली नहीं होता है। लाइक एटलीस्ट आउट से 60 to 70% लोग ऐसे होते हैं कि पाथ क्लियर नहीं होता कि भाई आगे क्या करना है, देयर कैन बी एनीथिंग, राइट। साइंस वो चीज़ है कि आपको थोड़ा बेसिक फंडामेंटल सिखाती है, जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आया, राइट। आई डिडंट नो कि भाई मैथमेटिक्स मैं यूज़ करूँगा, बट नाउ डेज लाइक इन माई जॉब प्रोफाइल आई एम यूजिंग मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट एवरी डे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो there are certain paths they have built up and I think we should follow that, but किसी को अगर पता चल जाता है कि now I really want to do certain thing, digital marketing or whatever from now on, then they can go and pursue it. Otherwise, if you are not very clear about your future plans right now, just go with the process and it will take you somewhere. ओके, बहुत बढ़िया। यानी कुछ बच्चे जो है वो साइंस से इसके लिए भाग रहे हैं क्योंकि साइंस जो है वो थोड़ा सा पढ़ने के अंदर उन्होंने देखा कि ये नाइट्रिक एसिड के फॉर्मूलेशन हमें सारे याद रखने होंगे, ठीक है, या फिर उसके कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर अभी मुश्किल से याद रह रहा है, और एबिलिटी तो है उनमें, बहुत सारी एबिलिटी है, बट ये सारे स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे और क्या होगा। तो बेटर वे है कि एक इजी पाथवे ले लेते हैं, इजी कर्व ले लेते हैं कि जहाँ पर कंपटीशन कम है। हाँ डेफिनेटली बेस्ट फॉर दैम। तो मेरे माइंड में भी मुझे तो पता है कि साइंस लेना यानी आपके मेंटल लेवल को एनहेंस करने जैसा है, और जो भी आप कर सकते हो वो आप 2 साल के बाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये टर्म ले लिया, जैसे डिप्लोमा ले लिया, ठीक है, डिप्लोमा, तो डिप्लोमा करने के बाद भी 1 साल तो अभी भी इंडियन एजुकेशन के अंदर वही है कि 12th के इक्विवेलेंट नहीं गिना जाता, क्योंकि यार ये सिंपल कर्व लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी डिसीजन जो हम लेते हैं ना वो हमारे फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड होता है। जब हम ये फेज के अंदर होते हैं तब हमें नहीं पता होता है कि हमारा फ्यूचर इससे डिपेंडेंट है, लेकिन आगे जाके बस शायद हमने ये टर्न नहीं लिया होता तो हम बहुत ही अच्छे इवेंट पर पिनेकल पर पहुंच सकते थे। तो ये बच्चों को ये कैसे समझाया जाए कि देखो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रखो, शॉर्ट टर्म विजन कहीं पर नहीं ले जाता। शायद आप भी, आपके सामने भी ये गोल्स रहे होंगे कि आप जो है वो डिप्लोमा के थ्रू आगे बढ़े, तो शायद आप माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हो सकते। सो एक चीज़ है कि डोंट अवॉइड अ प्रेशर सिचुएशन, जैसे कि 11-12 है तो काफ़ी प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स पे, बराबर, तो डोंट स्किप द पाथ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ही वो चीज़ है जो आपको स्किलफुल बनाता है। कि अभी फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, राइट, तो जैसे यहाँ 108 सर्विस है, राइट, ये इमरजेंसी सेवा के लिए, ओके 108, यस 108, राइट, वहाँ पे 911 है। तो अगर वो चीज़ डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ यू, देन इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, लाइक यू आर हर्टिंग पीपल, कि जैसे अगर 108 आप कॉल नहीं कर पाते हो, वो पर्सन डेड हो जाता है वहाँ पे। इट्स लाइक अ मोर एंड मोर प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, राइट। तो ये सारा प्रेशर एक ही मतलब एक टाइम से आता है ना, तो वो हैंडल नहीं कर पाते लोग। पर ये 12th साइंस है, 11th साइंस है, you gradually build up that pressure, you always be in that pressure situation, and that makes you a really good personality and skillful person. So always don't avoid the pressure. आपके पास विजन क्लियर है कि भाई 11-12 मुझे नहीं करना है because of this very specific reason, then you can choose the other path. But if you are not very convinced or not very clear, then always take the path of like 11-12. You will learn a lot of things. Like it's not about like you remember covalent bond and all these things. Try to understand as many things as you can, but it prepares you for something bigger, right? Like a pressure situation, how to handle that and things like that, and it will go a very long way. बहुत बढ़िया यार। 12th के मार्क्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे? वो सोसाइटी का प्रेशर था तो काफी इम्पोर्टेंट थे वहाँ पे।
इतना सारा चीजें नहीं सोचते थे राइट उस टाइम पे कि भाई अभी लाना है नहीं तो कंपैरिजन होती है कि बाजू वाले के इतने आ गए वगैरह वगैरह। हमारी सोसाइटी में एक अंकित करके रहता था, ही वॉज अ टॉप नॉच गाय, तो उसके 12 मतलब 12th में आई थिंक अच्छे आए थे 90 और वगैरह वगैरह। तो वो उनका प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था कि अंकित के इतने आए, अपने ज्यादा ही लाने पड़ेंगे नहीं तो गए। पर अभी लाइक उतना मतलब था थोड़ा इम्पोर्टेंस, पर उतना ज्यादा नहीं था। पर अभी देखते हैं तो वो सब चीजें हम हैंडल कर पाते थे अच्छे से। नाउ आई सी लाइक इन कनाडा पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल सिंपल प्रेशर, एंड वो सब चीजें एक्चुअली हमें बहुत हेल्प करती है ओवर द टाइम, एंड यू विल रियलाइज लाइक इन सर्टेन ईयर्स। आपने बताया आपने वहाँ के प्रोफेसर को कांटेक्ट किया था, तो वो कैसे किया था? लिंक्डइन से किया था या फिर कैसे किया? तो उनका क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के साइट पे उनका प्रोफाइल्स हुआ करता है, एंड दे टेल यू अबाउट देयर रिसर्च इंटरेस्ट एंड दे send you the link of their research paper where they are working on, right? So you just go through it, you read some paper, and if you think you are really interested in that, उनका email address वहीं पे रहता है। You write a good letter कि why I am interested, why I can be a good candidate to work with you, and just send them out, and they will read about it and contact you back. ये लेटर जॉब के रेज्यूमे वो सब में एग्जैक्टली क्या लिखना होता है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन कर रहा है उसमें एग्जैक्टली लिखना क्या होता है? एप्लीकेशंस में क्या होता है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है राइट, यू जस्ट गिव द समरी कि भाई मैंने यहाँ पे काम किया है, मेरा काम ऐसा था, एंड देन यू टॉक अबाउट वेयर यू स्टडीड, हाउ मच ग्रेड यू गॉट, एंड आपका एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या इंटरेस्ट रहा है, एंड यू जस्ट बेसिकली गिव योर समरी कि मैंने ये सब चीज़ें काम किया है। व्हेन दे गिव यू इंटरव्यू